नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज हम फिर से आपकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो कल की क्लास में आपने जो पढ़ा, एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि 3 डेट महत्वपूर्ण थी। कौन-कौन सी डेट महत्वपूर्ण थी? संविधान सभा के निर्माण के लिए जो 3 डेट महत्वपूर्ण थी, जो मैंने आपको बताया। एक बार जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में, मैंने कौन सी महत्वपूर्ण डेट बताई थी। उसके बाद आगे क्लास पे चलते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। 3 महत्वपूर्ण डेट बताई थी आपके लिए, ये जो बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। 9, 11, 13। इन तीनों डेट के लिए क्या हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 के लिए पहली 9 दिसंबर 1946 के लिए क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक। क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 तारीख के लिए क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 के लिए संविधान सभा की महत्वपूर्ण रूप से दूसरी बैठक हुई थी। लेकिन ये क्रम में कौन सी बैठक थी? तो क्रम में ये तीसरी बैठक थी, आपको पता है। और 13 तारीख के लिए महत्वपूर्ण रूप से तीसरी बैठक हुई थी, और ये क्रम में पांचवी बैठक थी। अब इसमें इन तीनों ही बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखनी है आप लोगों को, 9 दिसंबर के लिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन वो क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। वो कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई अध्यक्ष, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट बैठकें हुई हैं आपकी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने अध्यक्ष, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 तारीख के लिए स्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करते हैं। अगली 13 तारीख को बैठक होती है, उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। और ये तीनों ही बैठकें, ध्यान रखना है आपको, कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या बना था? प्रस्तावना। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड चीजें और पूरी प्रस्तावना में बताया जाएगा। तो ये 13 दिसंबर वाली सबसे महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव ही हुई। बाद में चलकर 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना बना था। आगे जी ऑस्टिन की बुक के बारे में हमने पढ़ा, आपको पता ही है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बावजूद जब ये बैठकें हुई, तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान के प्रारूप की, यानी ड्राफ्ट की जरूरत पड़ी। तो जो ड्राफ्ट, यानी कि जब हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो उसका एक तरीका बनाते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। तो हमने संविधान का ड्राफ्ट बनाया। और वो ड्राफ्ट किसने बनाया था? कमेंट में करो जल्दी से। संविधान का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप किसने बनाया था? या प्रारूप, जल्दी कमेंट करो। तो संविधान का प्रारूप बनाया था बी एन राव ने। किसने बनाया था? बी एन राव ने। ये संवैधानिक सलाहकार थे। और इनका पूरा नाम क्या था, ये आप लोग कमेंट में बताओगे। कल मैंने बताया था, आप लोग खुद बताओगे बी एन राव का पूरा नाम क्या था। उसके बाद में जब ड्राफ्ट बन गया, प्रारूप तैयार हो गया, तो हमने आपको बताया कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्यों हुआ था प्रारूप समिति का गठन? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, ये जो प्रारूप तैयार किया गया था, बी एन राव ने जो प्रारूप तैयार किया था संविधान सभा का, इसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया।
क्यों किया गया था? जांच करने के लिए। क्योंकि प्रारूप किस प्रकार का है, वो सही है या गलत है, ऐसे ही तो प्रारूप को लागू नहीं कर सकते थे। तो प्रारूप की जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमने कल बता दिया था आपको, 6 अन्य सदस्य थे। और ये प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 की। इसकी प्रथम रिपोर्ट, अब हम आज की क्लास पे आ जाते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन जुड़ करके आ गया, पूरा रिकैप पिछली क्लास का भी और इसका भी। तो अब आपको चीजें याद रहेंगी कि कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। ठीक है, प्रारूप समिति बन गई, उसकी जांच कमेटी बन गई। उसके बाद में इसकी प्रारूप समिति की प्रथम रिपोर्ट कब आई? तो प्रथम रिपोर्ट आई 21 फरवरी 1948 को। 29 अगस्त 1947 के लिए प्रारूप समिति बनी और इसकी प्रथम जो रिपोर्ट आई 21 फरवरी 1948 की। इसमें अनुच्छेद कितने थे? तो इस समय संविधान में अनुच्छेद थे 315 और टोटल अनुसूची कितनी थी? 8। यानी कि जिस समय प्रारूप समिति की पहली रिपोर्ट आई थी उस समय अनुच्छेद संविधान के अंदर 315 थे और अनुसूचियां केवल 8 थी। अनुच्छेद और अनुसूचियां ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दूसरी रिपोर्ट जब आई तो दूसरी रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 के लिए आई थी और इसके 3 वाचन थे। 3 वाचन का मतलब होता है रीडिंग्स थी, मतलब इनको 3 वाचन में कंप्लीट किया गया था। उसके बाद में हमारा जब संविधान बना, अब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि संविधान कब बना या संविधान कब तैयार हुआ या संविधान कब अंगीकृत किया गया या कब अंगीकार किया या संविधान को कब अडॉप्ट किया गया। इस प्रकार से किसी भी रूप में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान बना या तैयार हुआ या अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया या संविधान को अडॉप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा कब? 26 नवंबर 1949 के लिए। ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब संविधान बनकर के तैयार हो गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। इस संविधान में टोटल समय कितना लगा? तो ये आप ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये कुल समय लगा था। संविधान बनने में इतना कुल समय लगा, ये ध्यान रखना है आपके लिए। कितने रुपए खर्च हुए, लागत कितनी आई, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? तो 63,96,729, 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख रुपए में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। इतने टोटल रुपए खर्च हो गए। अब संविधान बनकर के तैयार हुआ, इसमें खर्च हो गया, कुल बैठकें टोटल संविधान बनाने के समय कितनी हुई थी? तो हमें ध्यान रखना है कि संविधान बनाते समय कुल 105 बैठकें हुई थी और ये 165 से 166 दिन तक चली। तो कहीं कहीं लगभग 165 आ जाता है, 166 आ जाता है एग्जाम में। तो 165 से 166 दिन तक ये बैठकें चली थी और कुल बैठकें कितनी थी? 105। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको रिकैप कराया 9, 11, 13, ये बैठकों के बारे में बताया, इससे रिलेटेड जैसे एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने चैनल पर ही कम्युनिटी पेज पर डाल दिए हैं। जब आप क्लास करोगे, हर क्लास के हर दिन आपको क्लास के अंत में वो क्वेश्चन भी मिल जाया करेंगे। क्लास करने के तुरंत पश्चात आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लिया करें। चैनल पे जाओ, विजिट कम्युनिटी पे जाओ, कम्युनिटी पेज पे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उन पर आप जो भी आपको सही लगता है उस पर टिक कर दो, वहाँ पे सबकी वोटिंग आ जाती है। और जब भी आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ध्यान रखना है कि उसको लाइक भी करना है और उसमें कमेंट करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है या जो भी डेट है उस वो सही है। कमेंट में ज़रूर करके बताना, इससे मुझे ये आइडिया रहेगा कि किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, किसने नहीं किया है। तो सही गलत का भी मैं आपको ज़रूर जवाब दिया करूँगा। जो भी आप कमेंट करेंगे मैं
कोशिश करूंगा कि सभी बच्चों का जवाब दिया जाए। आगे चलते हैं। संविधान। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां और भाग, ये 3 पार्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक चीज़ पूछी जाती है कि जब संविधान बना था, तब उसमें कितने अनुच्छेद थे और जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो जब संविधान बन करके तैयार हुआ था, उस समय कुल अनुच्छेद थे 395, हमने अभी-अभी पढ़े। अनुच्छेद प्रारूप समिति में 315 थे, लेकिन उसके बाद दूसरी रिपोर्ट भी आई, तो उसमें ये सब 395 टोटल हो गए और 22 भाग थे। अनुसूचियां केवल 8 थी, यानी 8 की 8 ही रही, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया। अनुसूचियां प्रथम रिपोर्ट में भी 8 ही थी और बाद में भी 8 ही बनी रही। लेकिन अब जो भारत का वर्तमान संविधान है, प्रेजेंट में, उसमें अनुच्छेद कितने हैं आपको ध्यान रखना है। 470। एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि वर्तमान संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो आप टिक लगाएंगे 470। और जब संविधान निर्मित हुआ था उस समय कुल अनुच्छेद कितने थे, तो 395। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान में कुल भाग प्रेजेंट में 25 हैं और उस समय बना था तब 22 थे, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो है टोटली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लर्न होना चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में पूछा जाता है। भाग कितने थे, 22 पहले, और अब कितने हैं, 25। अनुसूचियां पहले 8 थी, अब 4 बढ़ गई हैं, यानी +4 हो गई हैं। अब कुल अनुसूचियां जो हैं 12 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, संविधान जब निर्मित किया था तो कुल कितने दिन तक बहस हुई, डिबेट कितने दिन तक चली संविधान के ऊपर। तो संविधान के ऊपर जो बहस हुई, वो डिबेट हुई, वो 1 से 14 दिन तक चली, 114 डेज बहस। अधिवेशन, सेशन कितने हुए थे, कुल सेशन यानी कुल बैठकें कितनी हुई थी संविधान बनाने में, तो ये बैठकें 11+1 12 मानी जाती हैं, टोटल बैठकें तो 12 ही हुई थी, लेकिन कहीं कहीं 11 भी मान लेते हैं। अगर एग्जाम में 11 आता है तो आप 11 टिक कीजिए, अगर 12 आता है तो 12 टिक कीजिए। ऐसा कभी होता नहीं है कि 11-12 दोनों आए, ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, आप उसी को टिक कर दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट सेशन संविधान सभा का कब हुआ था, अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये अंतिम बैठक जो संविधान सभा की थी 24 जनवरी 1950 के लिए, और 26 जनवरी के लिए संविधान अंगीकृत कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया लास्ट बैठक के पश्चात। अब जब अंतिम बैठक हुई थी, तो संविधान, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और जब तक उस डॉक्यूमेंट पर साइन ना हो तब तक वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। तो संविधान बनकर के तैयार हो गया, अब उस पर साइन होने जरूरी थे, साइन। तो इस अंतिम बैठक में, लास्ट सेशन में ही आपको इसी दिन संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुए। जो भी लोग संविधान सभा में थे उन्होंने संविधान सभा पर, मतलब संविधान की जो बुक थी उस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर कुल कितने लोगों ने किए, तो संविधान सभा में 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से 8 महिलाएं थीं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें 284 लोगों में ही इंक्लूड थी महिलाएं, अलग नहीं थी, ध्यान रखना है। तो टोटल 284 ही थे महिलाओं सहित। वनडे एग्जाम अगर आप कोई भी देना है, रेलवे का, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी, सीजीएल वगैरह, उनमें ज़्यादातर माना जाता है 8। और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो 11 महिलाएं मानी जाती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप टिक करेंगे 8, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यूपीएससी ने ज़्यादातर 11 महिलाओं को माना है। संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया, तो संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक,
ये ध्यान रखना है कि संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संविधान बन गया, हस्ताक्षर भी हो गए, लेकिन जब संविधान बना तो उस पर जो सजावट की, संविधान पर सजावट, वो किसने की? तो आपको ध्यान रखना होगा कि संविधान पर सजावट राम मनोहर सिन्हा एवं नंदलाल बोस, ये दो लोग थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस के लिए नंदू बोस भी कहते हैं, या नंदू बोस आ जाए एग्जाम में तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, नंदलाल बोस हो या नंदू बोस, आप दोनों टिक कर सकते हो। नंदू बोस ही नंदलाल बोस थे। तो इन्होंने संविधान पर सजावट की, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने। ध्यान रखना है आपको। ये थे कौन? दोनों। तो ये दोनों के दोनों ही शांति निकेतन के कलाकार थे। कौन थे? शांति निकेतन के कलाकार। उसके बाद चलते हैं, संविधान किसी ने लिखा भी होगा, तो लिखने वाला कौन था आखिर? तो संविधान को जो हाथों से लिखा, लेकिन इंग्लिश वर्जन में, ध्यान रखना है, इंग्लिश वर्जन में और हिंदी वर्जन में। ये हिंदी वर्जन है और वो इंग्लिश वर्जन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश वर्जन में किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। जब भी एग्जाम में आता है कि संविधान को हाथों से इंग्लिश वर्जन में किसने लिखा, देगा, पूछेगा कि वो इंग्लिश में लिखा था या हिंदी में, तो आपको टिक लगाना है प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। अगर हिंदी संस्करण पूछा जाता है तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। संविधान को हिंदी में किसने लिखा, उसका हिंदी संस्करण किसने किया? वसंत कृष्ण वैद्य ने। अब आपको ध्यान रखना है, इस क्लास के एंड होते ही, जैसे मैंने अभी बीच में बताया था आपको कि जो क्वेश्चंस हैं आपको कम्युनिटी पेज पर मिल जाएंगे। आप इस क्लास को, अभी क्लास पूरी हो चुकी है, जैसे ही आप क्लास क्लोज करेंगे आप तुरंत कम्युनिटी पेज पर जाइए। अगर आपको क्लास के एंड में ऐसे ना मिले तो सीधा चैनल के आइकॉन पे क्लिक करो, वहाँ पे व्यू चैनल पे जाओ, वहाँ पे विजिट कम्युनिटी पे जाओ, वहाँ पे इसी सेशन के आज के ही क्वेश्चन जो इसी टाइम पर 7 बजे ही लगभग अपलोड किए गए, उनको तुरंत आप अभी के अभी अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि थ्योरी के साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके, ये नहीं छोड़ना है। और प्रत्येक क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान रखना है, आपको लाइक करना है और उसमें कमेंट में बताना है कि इसका ऑप्शन कहाँ सही है। एक तो आप उस पर ऑप्शन टिक करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में कमेंट में भी बताएंगे, उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और ध्यान रखना है आप लोगों को, आपके साथी जितने भी हों जो तैयारी कर रहे हो वनडे एग्जाम की, उनके लिए चैनल को शेयर करो, और जितने भी लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही आप लोगों की तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। तो जितने ज़्यादा संभव हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं भी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराता रहूँगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।